कि जिसने 7 साल पहले सच्चाई बता दी थी, आज उसी को कटघरे में खड़ा कर लिया। ये न्याय है या राजनीति की करतूत है? और राजनीति की करतूत कम से कम संविधान के चुनाव आयोग को शोभा नहीं दे सकती, किसी और को दे या न दे। जिसे खुद अपनी लापरवाही पर शर्म या लज्जा आनी चाहिए थी, वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। 8 साल पुराने बिना चेक किए हुए दस्तावेज, जल्दबाजी में आपको एक गुस्से में कुछ तो कुछ शो को नोटिस इशू करना है, तो आपने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, और एक बिल्कुल उनके छवि को नुकसान पहुंचाने के भावना से आपने उन पर अटैक लगा दिया। तो मैं अंत में संक्षेप में ये कहूंगा कि कई प्रश्न इससे उठते हैं। बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग को इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 प्रश्न कि आपने माननीय चुनाव आयोग एक बार भी अपने आंतरिक रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं एक इंक्वायरी की, एक जांच की, इस सब प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कि 2017 में आपकी अनुमति के साथ वो ए से बी गए थे और एक्नॉलेजमेंट की अर्जी पड़ी है, उनके बाद तारीख मैंने दे दी आपके सामने। नंबर 2 कि अगर ये है दस्तावेज रिकॉर्ड में जो होने चाहिए, तो किसने अनुमति दी, किस स्तर पे अनुमति दी, किस हाई लेवल पे अनुमति दी कि ये कारण बताओ नोटिस बिना किसी जांच के इशू कर दो भाई। क्यों? क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी का एक मेंबर है, वो हमको तंग कर रहा है, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। गणतंत्र में वो एक मुख्य धारा की पार्टी की तरफ से गणतांत्रिक प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए उसको शो कॉज इशू कर दो। और 8 साल बाद सबसे बड़ा इशू होता है टाइमिंग का। महाराष्ट्र तो कुछ पुराना हो गया, बिहार 3 महीने से चल रहा है। जोर पकड़ा हुआ है, तीव्रता पकड़ा हुआ है, इंटेंसिटी पकड़ा हुआ है, और आपकी टाइमिंग भी तभी है 8 साल बाद। जहां तक मुझे याद है, कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ गया था, हम तो 8 साल की बात कर रहे हैं। अचानक आप दहाड़ रहे हैं 8 साल बाद। ये चौकसी नहीं है, ये प्रतिशोध है, और उस नियम कानून का चोला पहनाया जा रहा है उसे।